हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रेनेज का, ये है पार्ट 4। जी हाँ। पार्ट 1 में हमने बात करी थी ड्रेनेज में कि रिवर कैसे फॉर्म होती है। सेकंड पार्ट में बात करी हमने हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में क्या डिफरेंस होता है। और थर्ड पार्ट में हमने जो बात करी हिमालयन रिवर की वो बात करी थी। तो देख सकते हो आप, वो सारे पार्ट्स आपको अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। जो आज की वीडियो होगी वो होगी पेनिनसुलर रिवर के बारे में। रिवर दो तरीके की है, पेनिनसुलर और हिमालयन। तो हिमालयन रिवर के ऊपर बात कर चुके हैं, ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये सारी हिमालय रिवर। फिर हमने बात करी पेनिनसुलर रिवर, अब बात करेंगे। ठीक है, ये सारी हमने रिवर बात कर चुकी है। तो ये सारी रिवर हम बात कर चुके हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस वगैरह। आज है पेनिनसुलर रिवर। तो हमारा आपको जानते ही है कि फिजिकल फीचर आप चैप्टर पढ़ के आए होगे। सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा ही है। पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर प्लेटू हमारा है। ऊपर तो है हमारा सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, इधर हमारा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, और इधर हमारा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि पेनिनसुलर रिवर निकलती कैसे है। इधर वेस्टर्न घाट्स है ना। हमारा जो ज्यादातर इंडिया का जो स्लोप है, जैसे मैंने को बताया, वो ईस्ट की तरफ है। हमारा जो स्लोप है, स्लोप मतलब ढलान, ज्यादातर ईस्ट की तरफ है। तो ज्यादातर रिवर जितनी भी निकलेगी पेनिनसुलर से, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बहेगी। बे ऑफ बंगाल की, अरेबियन सी की तरफ भी बहती है, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है वो निकलती कहाँ से। अगर कहीं और से निकल रही है जहां पर ढलान इस तरफ है, तो वो इस तरफ ही बहेगी, लेकिन ज्यादातर इस तरफ है। चलिए पढ़ते हैं यहाँ से अब पेनिनसुलर रिवर के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द मेन वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुलर, द मेन वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट्स। तो हमारे वेस्टर्न घाट्स से रिवर निकलती है ज्यादातर। मेन क्या लिखा हुआ है, जो वाटर डिवाइड मेन बनता है पेनिनसुलर का, वो कौन सा कहाँ से बनता है। वाटर डिवाइड हम पहले समझ चुके हैं। ठीक है, कि भाई एक वाटर डिवाइड एक ऐसा अपलैंड या एलिवेटेड एरिया जो दो तरफ ड्रेनेज बेसिन बना देता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। मतलब दो तरफ ढलान बना देता है। तो वेस्टर्न घाट ही एक ऐसा कह रहा है कि मेन जगह है पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर का, जिसमें रिवर बनती है। एक रिवर, कुछ रिवर यहाँ बह देती है और कुछ रिवर इस तरफ बहती है। ठीक है, यही वाटर डिवाइड है मेन आपका। वही वो कह रहा है, विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। जो कह रहा है कि नॉर्थ और साउथ, वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट भाई वेस्टर्न घाट की तरफ है, ज्यादातर रिवर उस तरफ बह के ले जाता है। तो नॉर्थ से साउथ वेस्टर्न कोस्ट में जितना भी हमारा रिवर बहती है वहां पर, तो वो वेस्टर्न घाट की वजह से होती है। मोस्ट ऑफ द मेजर मेजर रिवर इन पेनिनसुला, जो मेन रिवर है वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि ईस्टवर्ड फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल की तरफ बह जाती है। जैसे मैंने को बताया, ज्यादातर सारी ईस्टवर्ड फ्लो होगी। दीज रिवर मेक डेल्टास, ये रिवर डेल्टा बना देती है अपने माउथ में, यानी कि जब रिवर मिलने वाली होती है ओशन में। डेल्टा आपको पता ही है, जब रिवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अलग अलग हिस्सों में, जब रिवर मिलने वाली होती है ओशन में। देर देर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम, कुछ बहुत छोटी छोटी भी रिवर बहती है वेस्ट की तरफ। जैसे आपको पता, ज्यादातर रिवर कैसे बहेगी, ईस्ट की तरफ। तो महानदी, गोदावरी, कावेरी कहाँ बहती है, ईस्ट की तरफ बहती है, और डेल्टा बना देती है। जब वो बहेगी तो डेल्टा ऐसे बना देगी। लेकिन कुछ रिवर छोटी छोटी है जो कि ईस्ट की तरफ नहीं बल्कि वेस्ट की तरफ भी बहती है। तो वो रिवर को भी समझेंगे, वो क्या है, नर्मदा। नर्मदा रिवर और तापी रिवर जो है, वो बड़ी रिवर है जो कि वेस्ट की तरफ बहती है, और वो एस्चुरीज बनाती है। एस्चुरीज, एस्चुरीज क्या होता है कि जब रिवर डेल्टा, जब रिवर स्प्लिट नहीं होती, मतलब रिवर जब पानी में मिलने वाली होती है ओशन में, तो बिल्कुल सीधा बह जाती है। वरना डेल्टा क्या होता है कि जब रिवर पानी में मिलने वाली होती है तो अलग अलग पहले भागों में स्प्लिट होती है, तब मिलती है। बट एस्चुरीज क्या होता है कि जब रिवर सीधा मिल जाती है पानी में, तो ये होता है। तो द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर
बहुत कम ड्रेनेज वेरिएशन होता है, यानी कि बहुत ही छोटी साइज की रिवर होती है, ज्यादा बड़े साइज की रिवर होती ही नहीं है, बहुत छोटे छोटे साइज की रिवर होती है। इस तरीके से आप देखोगे तो ऐसे ऐसे, मतलब आप अगर लेंथ नापोगे तो बहुत छोटी है। तो देखो जैसे कि आपके, अब मैप में आ जाओ, मैप में आप दे सकते हो यहाँ पर, ये दे सकते हो कि ऊपर एक नर्मदा रिवर बह रही है, एस्चुरी देखो बना रही है, क्योंकि देखो ये पानी में सीधा मिल रही है, सीधा मिल रही है ना, इसलिए तापी रिवर देखो सीधा पानी मिल रही है डेल्टा में। लेकिन आप यहाँ देखो, ये गोदावरी रिवर निकलती है वेस्टर्न घाट से, तो ये बह रही है, इस तरह बह रही है, बहते 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 डेल्टा बना के देखो पानी मिली है, डेल्टा बना के मिली है, समझ रहे हो बात को? ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो ये देखो कृष्णा, कृष्णा रिवर भी आप देख सकते हो, यहाँ से बह रही है, यहाँ से बह रही है, और ये भी डेल्टा ही बना रही है। ठीक है। ये कुछ ऐसी रिवर है, जैसे कावेरी रिवर आप देखोगे, ये भी ऐसे मिल रही है, डेल्टा बना रही है। तो ये कुछ रिवर्स है। महानदी रिवर आप देखोगे तो यहाँ से निकल रही है ये, तो ये भी आप देख सकते हो डेल्टा बना रही है लगभग। तो ये कुछ ऐसी रिवर है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं नर्मदा रिवर, पहले पढ़ते हैं नर्मदा। नर्मदा बेसिन आप देखोगे तो बेसिन क्यों कह रहा है? क्योंकि बेसिकली रिवर को जब हम समझते हैं ना, तो बेसिन का मतलब ये होता है, ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या है, कि भाई रिवर कहाँ से निकल रही है, कहाँ गई, ये सब पढ़ते हैं। देखो नर्मदा रिवर निकलती है अमरकंटक हिल से, मध्य प्रदेश। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नर्मदा रिवर यहां से निकल रही है, अब यहां से, है ना, यहां से निकल रही है। इधर क्या है? इधर है एक अमरकंटका हिल्स। आपको याद होगा फिजिकल फीचर में, देखो जब नर्मदा के ऊपर हमारा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, और नर्मदा के नीचे क्या है, डेक्कन प्लेटू, ये आपको पता है ना? नर्मदा के नीचे क्या है, पूरा का पूरा डेक्कन प्लेटू है, और यहाँ पर एक हिल्स है। जैसे यहाँ पर नर्मदा के नीचे एक, यहाँ पर विंध्या रेंज है, इधर जो ऊपर आओगे ना, यहाँ पर एक माईकाल रेंज है, इधर, इधर एक माईकाल रेंज है। माईकाल रेंज में एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है, ये अमरकंटका, अमरकंटक हिल्स, मध्य प्रदेश में। ये पहाड़ कहां से बन गए, यहां पर आप सोच रहे होगे भैया ये पहाड़ बन जाते हैं क्योंकि जब अंदर का मालवा मैग्मा, ज्वालामुखी जो बाहर निकलती है और सूख जाती है, तो पहाड़ बना देती है, और वहां से रेनफॉल के कारण ये रिवर बन जाती है। और इस रिवर का जो स्लोप है, क्योंकि ये पहाड़ ऐसे हो गया, तो ये रिवर का स्लोप जो है वो इस तरफ है, वेस्ट की तरफ है ये इसका स्लोप, यानी कि ढलान, यहाँ पर पहाड़ जब बना होगा तो ढलान इस तरफ है, तो यहां से रिवर निकली, इसलिए ये वेस्ट की तरफ बह रही है, और बहते बहते यहां मिल गई। और एक और चीज समझना, देखो यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है, इट फ्लोस टुवर्ड वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली। ये समझने वाली बात है, वेस्ट की तरफ भी क्यों बह रही है, इसको भी समझ जाए। इसको समझा, रिफ्ट वैली क्या होती है? रिफ्ट वैली क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जब कोई टेक्टोनिक प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है तो हिमालय बनते हैं। लेकिन एक और चीज होती है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे अब आपस में जुड़ी हुई है, बट अगर टेक्टोनिक प्लेट अलग होगी, यानी कि पीछे की तरफ बह रही है, एक होते है कि आपस में आमने सामने एक दूसरे की तरफ टेक्टोनिक प्लेट मूव हो रही है, एक होते है पीछे की तरफ, कि जब तो पीछे की तरफ मूव होती है ना, तो यहां पर एक रिफ्ट वैली बन जाती है ऐसे। तो इसे ही बोलते हैं रिफ्ट वैली, कि जब टेक्टोनिक प्लेट पीछे की तरफ मूव होती है, तो मूव होते 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 ये क्या होता है, यहाँ पर एक जगह बन जाती है खाली, और इतनी जब जगह खाली बन जाती है तो यहाँ पर बहुत गड्ढा बन जाता है, और जिस वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी भर जाता है। तो ये ऐसे टेक्टोनिक प्लेट इतनी तगड़ी मूव हुई थी यहाँ पर, और इधर था एक अमरकंटक हिल्स, और यहाँ से जब पानी बहेगा तो ये कहाँ चल जाएगा, इस रिफ्ट वैली में जमा हो जाएगा। और रिफ्ट वैली यहाँ तक है, कहाँ तक है, जहां पर ये अरेबियन सी है। तो इस वजह से यहाँ तक नर्मदा रिवर बहती रहती है, जिस वजह से देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ एक रिफ्ट वैली है पूरी की पूरी, तो ये रिफ्ट वैली के अंदर बहती है। ये रिफ्ट वैली बनी हुई है फोल्टिंग की, इसको बोलते हैं फोल्टिंग, लिखा हुआ ना वही फोल्टिंग,
फोल्डिंग का मतलब होता है जब दो टेक्टोनिक पे आपस में अलग होती है तो रिफ्ट वैली बन जाती है। तो यहाँ पर रिफ्ट वैली की वजह से नर्मदा रिवर वेस्ट की तरफ बहती है। अगर वो वैली ना होती तो वेस्ट की तरफ बहने का कोई मतलब था नहीं, तो इसलिए। आगे लिखा हुआ है ऑन इट्स वे नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स की लोकेशन। नर्मदा जब आपस आगे बढ़ती रहती है तो बहुत सारी घूमने फिरने वाली जगह बन जाती है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है द मार्बल रॉक्स, जहां पर जबलपुर, जबलपुर बेसिकली मध्य प्रदेश में है। वहां पर मार्बल रॉक्स के पास नर्मदा जो है वो फ्लो होती है, वो एक डीप जॉर्ज बनाती है। जॉर्ज का मतलब क्या होता है कि जब पहाड़ को काटते हुए निकलती है ना, जैसे नर्मदा रिवर निकल रही है, बीच में आया पहाड़, दो पहाड़ को काटते हुए निकल गई, तो वो जॉर्ज बना देती है। तो नर्मदा रिवर जॉर्ज बनाती है मार्बल रॉक के पास। उसके बाद दियोन दोदर धुआधर फॉल्स बनाती है, वेयर द रिवर प्लंजिस। प्लंजिस का मतलब जब अपना बेसिकली बह जाती है वहां से और वहां से स्टीप रॉक यानी कि सख्त जो खड़ी खड़ी चट्टान होती है, खड़ी चट्टान के साथ जब रिवर बहती है तो एक रिवर पंज यानी कि एक धुआंधार फॉल में आती है। धुआंधार फॉल भी वहां जबलपुर के पास ही है। ये कुछ कह रहा है कि बहुत अच्छी अच्छी जगह बनाते हैं नर्मदा। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हो, ये है मार्बल रॉक। ये मार्बल रॉक है, बिल्कुल रेड कलर की रॉक है, देख सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी चट्टान है। ये सब कैसी चट्टान बनी हुई है? ये बनी हुई है बेसिकली वोल्केनिक इरप्शन के कारण, मैग्मा से बनी हुई है। तो ये जो रिवर है मार्बल रॉक बनी हुई है, ये बेसिकली इस तरीके से जब ये रिवर यहां से मार्बल रॉक से निकलती है तो देखो पहाड़ को काटते हुए निकलती है, तो ये एक यही जॉर्ज है, यही जॉर्ज है, यही है डीप जॉर्ज इन जबलपुर। ये जबलपुर में ही है, ठीक है। ठीक है, तो ये पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, तो पहाड़ को काटते हुए निकल गई, तो ये क्या है, डीप जॉर्ज बनाती है। समझ गए? तो ये नर्मदा था। देखो ये धुरंधर, धुरंधर फॉल्स, ये है बहुत बड़ा फॉल्स। फॉल्स क्या होता है भाई? जब ये खड़ी चट्टान है, ये चट्टान के साथ जब रिवर नीचे बहेगी तो ये फॉल बना देगी, बहुत तेजी से बहेगी, तो ये धुरंधर फॉल्स बना देती है। यहीं पे, ये भी जबलपुर में ही है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा, आगे बढ़ते हैं। हमारी जो है अगली रिवर वो है तापी। तापी का बेसिन कैसे है? तो देखिए तापी का समझे तो तापी रिवर भी ऐसी रिवर है, अब वो सतपुरा रेंज से निकलती है। आप जानते होंगे, देखो ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एक बार, फिजिकल फीचर में वापसी आना पड़ेगा आपको। देखो जब ये नर्मदा रिवर ऐसे है, ऊपर तो सेंट्रल हाईलैंड है, इधर एक सतपुरा रेंज नहीं है। सतपुरा रेंज कहाँ है मुझे बताओ? सतपुरा रेंज नीचे है, इधर एक सतपुरा रेंज है, इधर एक विंध्या रेंज है। सतपुरा रेंज डेक्कन प्लेट्यू का सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट होता है। सतपुरा रेंज यहाँ है, समझ रहे हो बात को? तो यहां से कहीं पे निकल, यहाँ पर, यहाँ सतपुरा रेंज का मतलब है वहां पर पहाड़ है, तो यहाँ पर सतपुरा रेंज के पास जो पहाड़ है वहां से निकलते तापी और सीधा बह जाती है अरेबियन सी में। तो देखो वही लिखा हुआ है कि सतपुरा रेंज से निकलती है ये भी मध्य प्रदेश में ही है, बेटाल डिस्ट्रिक्ट में। ये भी एक रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है, बिल्कुल नर्मदा जैसी। यहाँ भी एक रिफ्ट वैली बनी हुई है, नर्मदा में भी और यहाँ पर भी बनी हुई है। इस चक्कर में उसको रास्ता मिल जाता तापी को सीधा यहाँ बहने का, तो वो रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है। ये भी एक रीजन है एस्चुरिस बन नहीं पाती, क्योंकि वो एक जगह, रिफ्ट वैली का मतलब क्या है भाई? एक बिल्कुल एक जगह बनी हुई है, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट जब खिसक जाती है तो एक ऑलरेडी एक ऐसी जगह बनी हुई है ऐसे, तो वहां पर रिवर उसके अंदर रहती है। अब जितनी बड़ी रिफ्ट वैली है तो उस तरफ रिवर उसी के अंदर बहेगी, सिंपल सी बात है। तो ऐसे करते 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 उसको जगह मिल जाती है। और यहाँ पर क्योंकि वाटर डिवाइड है, यानी कि ढलान इस तरफ है, तो ढलान की वजह से ये रिवर सीधा इस तरफ भी बहेगी, और रिफ्ट वैली के थ्रू जगह मिल जाती है उसको सीधा बिल्कुल बहने की, पैरेलल बहती है बिल्कुल नर्मदा के। लेकिन उसकी जो लेंथ है वो बहुत छोटी होती है, नर्मदा की थोड़ी बड़ी है। ये जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र को भी कवर कर देती है। कोस्टल प्लेन जो है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी में जो बहुत ही जगह नैरो है, क्योंकि इस वजह से एस्चुरी बना नहीं पाती। मतलब जो जब ये निकलती है ऐसे रिवर, नर्मदा तापी रिवर, आप इधर देखो मैप में जरा एक बार,
जब ये तापी, देखो ये यहाँ से निकल रही है, ये तापी रिवर निकल रही है, ऐसे निकली, बीच में आएगा वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट को चीरते हुए निकल जाएगी। लेकिन वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट के बीच में जगह जो है वो बहुत ही कम है, तो एस्चुरीज बन नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि पहाड़ है वेस्टर्न घाट के, इधर है समुद्र, जगह ही बहुत ही कम है, तो सीधा ही सीधा कहाँ बह जाएगी, अरेबियन सी में। डेल्टा तब बनता है जब जगह बहुत ज्यादा खाली हो वहां पर, ओशियन से पहले। तो इस चक्कर में वो क्या करती है, एस्चुरीज बनाती है, डेल्टा नहीं बना पाती। तो वही लिखा हुआ है, कोस्टल रिवर जो है बहुत ही छोटी होती है, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ज्यादा, जो जहां पर बेसिकली समुद्र तट की जो रिवर होती है वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। अब इस वजह से वहां पर डेल्टा ही नहीं बन पाता। वहां से देखो एक रिवर जो है कौन कौन सी मिल जाती है, द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है, और ये तो हमने समझा कि नर्मदा तापी है, और कौन कौन सी है, साबरमती भी है, माही भी है, भरतपुजा भी है, परियार भी है। ये आपको मैप में आप देखोगे तो बहुत ही ऐसी कम रिवर दिखेगी जो ये नाम बता रहा है, लेकिन ये आप देख सकते हो कि ये हमने तो यही में मेन रिवर देखी, नर्मदा तापी, और भी नाम कह रहा है उसने, और ये नाम आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से है, साबरमती, माही, भारतपुजा और प्रयाग, ये भी है रिवर, ठीक है, तो जो यहाँ बहती है। डेल्टा बनाने के पीछे आप देखो ये जो रीजन लिखे हुए हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब जब तापी बहती है, तो पहली बात तो जिस रोक से बह रही है, यहाँ पर आप देखोगे तो जब ये यहाँ पर आई, तो ये एक तो रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है, यानी कि बिल्कुल सीधा पैरेलल पैरेलल चलती है। ऐसे नहीं आप देख रहे हो कोई बहुत ही मुड़ मुड़ के चल रही है, आप ध्यान से देखोगे तो, है ना, लगभग बिल्कुल ऐसे चल रही है, बिल्कुल तरीके से। तो ये रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है एक तो। दूसरी चीज, ये जो लिखा हुआ था कि वेस्टर्न घाट और कोस्टल प्लेन के बीच के बहुत स्लोप बहुत कम है, तो वहां पर देखो जब ये तापी रिवर आएगी, बीच में वेस्टर्न घाट मिलेगा, इधर बहेगी जब, तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट से जो रिवर निकलती है ना, वो बहुत, उसका जो डिस्टेंस होगा, और अरेबियन सी में जो डिस्टेंस होगा कोस्टल प्लेन का, वो बहुत ही कम होता है। तो ये बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स वेस्टर्न घाट से नहीं ला पाती, क्योंकि वहां पर जो वेस्टर्न घाट में जो पहाड़ है वो किससे बने हुए हैं, वोल्केनिक इरप्शन से। तो बहुत ज्यादा अपने साथ मिट्टी कंकड़ नहीं ला पाते भी रिवर, क्योंकि मिट्टी कंकड़ होगा तब जाके तो, जमा हो गया तब जाके तो डेल्टा बनेगी। डेल्टा कैसे बनता है, रिवर आ रही है तो मिट्टी कंकड़ की वजह से कोई रिवर इधर चलेगी, कोई रिवर इधर चलेगी, कोई रिवर इधर। भैया जब मिट्टी कंकड़ है ही नहीं तो सीधा सीधा बहेगी, सीधा सीधा बहेगी तो मिल जाएगी। वो भी एक रीजन सबसे बड़ा। और ये कुछ ऐसी रिवर का नाम है साबरमती, ये सब चीजें, ये भी रिवर ऐसी है जो वेस्ट फ्लो होती है और सीधा सीधा मिल जाती है, क्योंकि वहां पर इनके रिवर के साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स नहीं आ पाते, सेडिमेंट्स नहीं आ पाते, क्योंकि हार्ड रॉक के थ्रू बहती है। ये हार्ड रॉक होती है जो कि पानी में जल पानी इसको तोड़ नहीं पाता, पानी हार्ड रॉक को, जिस सेडिमेंट इसलिए जमा नहीं हो पाते रिवर के अंदर। अगला जो रिवर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है गोदावरी। गोदावरी पेनिनसुलर रिवर, सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, ठीक है। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से निकलती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से, और 1500 किलोमीटर की लेंथ तय करती है ये। तो जैसे कि आप देखोगे तो ये गोदावरी देखो यहाँ से निकल रही है, इधर वेस्टर्न घाट है। ये भी ऐसे ट्विन तरीके की रिवर, जैसे आपने गंगा देखा होगा, गंगा ऐसे निकलती है, दो रिवर निकलती जुड़ जाती है, ऐसे गोदावरी निकल रही है। और करते करते देखो ये बहुत ज्यादा बह रही है, बहुत लंबा सफर तय करती है। इसके साथ कुछ रिवर मिल भी जाती है ट्रिब्यूटरी, फिर जाके जब रिवर मिलने वाली होती है तो ये डेल्टा बना देती है। डेल्टा ये जरूर बनाएगी, ठीक है। देखो ये आगे क्या लिखा हुआ है, इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है इसका, ये ध्यान रखना। और इसका जो बेसिन है वो महाराष्ट्र को, तो 50% इसका महाराष्ट्र के अंदर ही है। आप ध्यान से देखोगे तो भैया इतना बड़ा, तो देखो ये पूरा महाराष्ट्र ही है, तो 50% तो पूरा महाराष्ट्र में ही आ गया, बाकी का 50% आगे है, आंध्र प्रदेश भी है बीच में आता है। तो बाकी का 50% कहाँ है, तो बाकी का 50% है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
गोदावरी जो है बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से मिलती है, जैसे कि पूर्णा, वर्धा, परिणीता, मांजरा, वैनगंगा, पेंगंगा। ये आपको ध्यान समझना है। और जो लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरी है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि मांजरा, वेंगाइगा और पेंगंगा। जो आपका मैप में तो शायद नहीं दिखने वाला वो। ठीक है। ये देखो पेंगंगा तो दिख रहा है आपको मैप में। और ये एक और भी है, वो ज्यादा दिखेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, इसका जो लेंथ बहुत बड़ी है और जो एरिया है वो जितना बड़ा कवर करता है, तो ये दक्षिण गंगा बोला जाता है। इस रिवर को दक्षिण गंगा बोला जाता है, गोदावरी को, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो भी सबसे बड़ी है और लार्जेस्ट भी है। क्योंकि मतलब एक होता है लॉन्गेस्ट, एक होता है लार्जेस्ट, तो ये लॉन्गेस्ट भी है, लार्जेस्ट भी है। हालांकि आपको बता दूं ये ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये आपको बता दो कि बिल्कुल सही बात है। देखो ये बेसिकली गोदावरी इंडिया का, इंडिया की जो पेनिसुलर रिवर का सबसे लार्जेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट भी बन गई। लॉन्गेस्ट इसलिए 1500 किलोमीटर लेंथ किसी और रिवर की, पेनिसुलर रिवर की नहीं है। और लार्जेस्ट भी है क्योंकि इसके साथ ट्रिब्यूटरी बहुत ज्यादा मिलती है, इस वजह से पानी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। और सेकंड लार्जेस्ट है, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट रिवर गंगा है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट रिवर गोदावरी बन गई है। तो ये भी ध्यान रखना। सेकंड मतलब लॉन्गेस्ट रिवर भी कह सकते हो, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर भी कौन सी है? गोदावरी। इंडिया में सेकंड लॉन्गेस्ट। ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इंडिया में? देखो सबसे लार्जेस्ट तो है गंगा, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इंडिया में? तो वो भी गंगा ही है। क्योंकि जो इंडस रिवर, हालांकि इंडस की लेंथ है 2900 किलोमीटर, गंगा की है 2500 किलोमीटर, फिर भी गंगा है क्योंकि गंगा पूरे इंडिया में बह रही है ना। इंडस तो बाहर से आती है, ज्यादा हिस्सा इंडस का बाहर ही है, इस वजह से। समझ गए? तो ये होगी। अगली हम पढ़ते हैं महानदी। जी हाँ, महानदी। ठीक है। तो अगली रिवर के बारे में हम पढ़े तो वो है महानदी। महानदी रिवर बेसिकली वो कहाँ से निकलती है? हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, सेंट्रल हाईलैंड से निकलती है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, देखिए। अब मुझे एक चीज बताओ आप फटाफट से, सेंट्रल हाईलैंड पहले मुझे बताओ है कहाँ पर? मतलब महानदी रिवर कहाँ से निकलती है, ये यही तो चीज समझने वाली है। पहले आप ध्यान से देखो। तो आप इधर आओ, देखिए ये है महानदी। सेंट्रल हाईलैंड तो यहाँ पर है ही नहीं, पहली बात तो ये है। तो रिवर निकल कहाँ से रही है? ईस्टर्न घाट से निकल रही है क्या? बहुत से लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होती है। देखो यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। और एक ये भी रिवर यहाँ से निकल रही है, ये जुड़ गई, फिर यहाँ पर ऐसे डेल्टा बना दिया। सवाल ये उठता है, आप कह रहे हैं पेनिसुलर रिवर का डेल्टा बनता नहीं है। देखिए जिस रिवर की लेंथ बहुत छोटी होती है, और डिपेंड करता है वो निकल कैसे रही है, रिफ्ट वैली के थ्रू निकल रही है कैसे निकल रही है, वहां पर डेल्टा बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर रिवर बड़ी लेंथ तय कर रही है तो वहां डेल्टा बन जाता है। तो महानदी रिवर कहाँ से निकलती है? देखिए महानदी रिवर का जो बेसिन है वो रायपुर से निकलती है, वैसे छत्तीसगढ़ रायपुर से। सेंट्रल इंडिया में है, आपको पता है। वहां पर जो हिल है ना, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई हिल बनी हुई है, वोल्केनिक इरप्शन, आपको पता है। साउथ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ स्टेट से निकलती है। ठीक है। और उसकी जो टोटल कोर्स है यानी कि 858 किलोमीटर तक बहती है वो। फिर रिवर, लेकिन रिवर जो है वो सिहावा माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। अगर आपसे कोई पूछे, सिहावा माउंटेन है वहां पर छत्तीसगढ़ में, वहां से ओरिजिनेट होती है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा से निकल निकल के वहां पर एक लार्जेस्ट डैम है, हीराकुद डैम। वो उस रिवर में ही, हीराकुद डैम जो है महानदी रिवर में ही बिल्ट है। हीराकुद डैम सबसे बड़ा डैम, आपको पता है, वो महानदी रिवर से ही है। उसकी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी है श्योना, जोंग, ये बहुत अलग अलग नाम है इसके। तो देखो इसमें जो लाइन देखी हुई है, आप वही याद करना। 860 किलोमीटर याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, वही है 860, 858 कह दो, 860 कह दो, एक ही बात है लगभग। और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये कई सारे स्टेट को शेयर करती है ये। ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से देखो कई सारी जगह है, लेकिन ये जो मेन जगह है ना वो है ये, वो यही है, वही है सिहावा माउंटेन। ठीक है। मेन जगह ये है सियावा माउंटेन, लेकिन और भी कई जगह से ओरिजिनेट होती है। यहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है,
लेकिन मेन जगह मानी जाती है ये वाली। तो बीच में देखो यहाँ पर भैया छत्तीसगढ़ भी है यहाँ पर, और यहाँ उड़ीसा भी है। ठीक है। तो कई सारे स्टेट को साथ अपना शेयर कर देती है। तीसरी है फिर कृष्ण, अलग 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 कृष्णा, कृष्णा भी रिवर निकलती है। वो महाबलेश्वर, कृष्णा वहां से निकलती है। अब महाबलेश्वर आपको पता कहाँ है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैप में कृष्णा कहाँ है, ये रही। तो यार ठीक है। तो इधर वेस्टर्न घाट है, महाबलेश्वर ये महाराष्ट्र है सारा इधर, ये महाराष्ट्र के इलाके से ही निकलती है भी। तो महाराष्ट्र से निकलती है महाबलेश्वर। ठीक है। कृष्णा जो है 1400 किलोमीटर, बहुत बड़ी ये रास्ता तय करती है, और तब जाके बे बंगाल मिलती है। और ये तुंगा मधुरा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, ये सारी कुछ ट्रिब्यूटरी है, दो जो जाके मिल जाती है इसके साथ। देखो ये रही तुंगा मधुरा, है ना? ठीक है। और इसका देखो ड्रेनेज बेसिक कहाँ का शेयर होता है, ये होता है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में तो होगा ही होगा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी होता है। ठीक है। ये भी डेल्टा बनाएगी क्योंकि ये भी काफी बड़ी रिवर देखो रास्ता तय कर रही है। तो ये जा रही है ऐसे कृष्णा, और ये देखो तुंगा मतलब मिल गई साथ में, ऐसे करते 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 ये भी डेल्टा बना देती है। समझ गए? अगली जो आखिरी रिवर है हमारी वो है कावेरी। कावेरी बेसिन जो है वो बेसिकली कहाँ से बनता है? ब्रह्मगिरी रेंज से, जो कि वेस्टर्न घाट ही है। और बे ऑफ बंगाल में मिलती है साउथ ऑफ कुडालोर, तमिलनाडु में। तो आप ध्यान से देखो कावेरी जो है, आपको लग रहा है ये कहाँ से निकल रही है? ये बेसिकली वेस्टर्न घाट ही है इधर, इधर से वैसे निकल रही है। देखो यहाँ से भी एक रिवर निकल रही है, और एक इधर निकल रही है, और करते 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 यहाँ पर आके सारी मिल गई, और ऐसे करते करते यहाँ मिल गई ये। यहाँ बेसिकली डेल्टा बना दिया इसने, कावेरी ने, है ना? अब कावेरी रिवर आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये बेसिकली ब्रह्मगिरी रेंज, वेस्टर्न घाट, ये तो ठीक है। ये एक्चुअल में मैप में देखो तो ब्रह्मगिरी रेंज है कहाँ पर? क्योंकि कावेरी रिवर का ये है या ये है, कहाँ है ब्रह्मगिरी रेंज? तो ये है हमारा, ये है हमारा ब्रह्मगिरी रेंज। यहाँ यहाँ से निकलती है, ओरिजिन ये है। वो तो इधर से आज निकल रही है, एक और निकल रही है, मेन ओरिजिन ये। तो यही हमारी कावेरी है। ठीक है। और ये कावेरी रिवर यहाँ से निकलती है, बे बंगाल में मिलती है, तमिलनाडु के जो, तमिल मतलब एक कुडलरू जो है साउथ में, वहां तमिलनाडु में मिलती है। उसकी लेंथ टोटल रिवर की सिर्फ 760 किलोमीटर है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है अमरवती, भावनी, हेमावती, काबिनी है। और जहां तक इसका ड्रेनेज है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में। और आपको एक और बता दूं कि ये जो कावेरी रिवर है वो एक सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल आती है इंडिया में, जो कि है शिवजा मुदुरम में। शिवजा मुदुरम में सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है। ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, पहले तो शिवजा मुदुरम कहाँ है, और दूसरा ये पहले बता दो, शिवजा मुदुरम तो मेरे देखने कर्नाटका में है, क्योंकि कर्नाटका से काफी रिवर निकल रही है ये। दूसरा चीज आपको समझनी पड़ेगी कि सिर्फ फर्स्ट बिगेस्ट कौन सा है, फिर सबसे बड़ा कौन सा वाटरफॉल, वो भी आपको बताता हूँ। एक और चीज बोलो, द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि यहाँ पानी में कावेरी जब निकलती है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वो बेसिकली फ्रॉम द फॉल्स, जो जितने भी आपके जो नदियां, जो झरने बनते हैं, वहां से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनती है। मैसूर में उसको मैसूर में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर मिलती है, बेंगलोर में मिलती है, कोलर गोल्ड फील्ड में मिलती है। तो नीचे वाले इलाकों में बहुत सारा ये जो कावेरी रिवर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब आपके दिमाग में पूछा सबसे बड़ी वाटरफॉल कहाँ है, वो भी आपको बताता हूँ। तो वो है बेसिकली ये कुची कुंची कार फॉल्स। कुंची कार फॉल्स सबसे बड़ा पूरे इंडिया का, बता रहा हूँ मैं, वाटरफॉल सबसे बड़ा कुंची कार वाटरफॉल। देख सकते हो यहाँ पर ट्रेन भी है। तो ये कर्नाटका में, ये भी कर्नाटका में ही है। सबसे सेकंड लार्जेस्ट शिवसमुद्रम है, ये भी कर्नाटका में है। और सबसे बड़ा कुंची काल वाटरफॉल है। जी हाँ। तो कुंची काल वाटरफॉल्स किस रिवर के थ्रू बनता है, ये भी आपको बता देता हूं। ये वहां पर एक रिवर है जिसका नाम है वाराही रिवर। कौन सी रिवर है?
वारहा वाराही वाराही रिवर है वहां पर। वहां से ये उस रिवर के थ्रू बनता है ये कुंची काल वाटरफॉल। ठीक है, तो ये वाराही रिवर है, वहां से बनता है ये बहुत बेहतरीन वाटरफॉल है। समझ गए? बहुत बढ़िया। ये 455 मीटर का है लगभग वाटरफॉल। अब यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, बिसाइड दिस मेजर रिवर कुछ स्मॉलेस्ट बहुत ही छोटी छोटी रिवर भी है जो ईस्ट की तरफ बहती है, जो हमें मैप में नहीं दिखेगी। जैसे कि दामोदर, बरामई, बैतरनी, सुबर्णिका, वो भी कुछ ऐसी रिवर है। ठीक है। एक और चीज आप समझ लो, 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस जो है, आपको पता है 71% वाटर के थ्रू है। पूरी अर्थ 71% तो वाटर के थ्रू कवर है। लेकिन उसमें से 97% जो वाटर है वो साल्ट वाटर है, पानी वाला नहीं है। मतलब पीने वाला वाटर नहीं है वो, नमक वाला वाटर है। सिर्फ 3% जो है, यानी कि 97% तो नमक वाला है। सिर्फ 3% ऐसा वाटर है जो फ्रेश वाटर होता है। जो पहाड़ों से निकलता है वो फ्रेश वाटर होता है हमेशा। और थ्री क्वार्टर ऑफ इट्स ट्रैप्ड एज आइस, मतलब 3/4 हिस्सा जो वाटर का है वो बर्फ से ढका हुआ है। 3/4 ऑफ इट इज, यानी कि कह रहा है कि 3% तो फ्रेश वाटर है, लेकिन 3/4 उसमें से भी बर्फ से ढका हुआ है। तो हमारे यहाँ पर साफ पानी की बहुत कमी दिक्कत ही है। तो बहुत ही इसको समझेंगे आगे जाके। अभी लेक का एक लेक टॉपिक आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में सबसे बड़ी लेक कौन सी है, फ्रेश वाटर लेक। ऐसे ऐसे कई नाम आएंगे। तो उम्मीद करता हूं पहले तो आज की वीडियो की आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक करिए, आज की वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।